नमस्कार। कैसे हो भाई। पटवार की तारीख भी आ गई। तारीख आने के बाद में एक भय सा पैदा होता है। बिल्कुल जायज भी बात है, क्योंकि वो काठ के योद्धा होते हैं जिन्हें भय नहीं लगता। सब कुछ किस्मत में नहीं है, कुछ चीजों के लिए काबिल भी बनना पड़ता है। और भी बहुत सारी बातें हैं। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो कुछ बना के ही निकलेगी। अब जब एग्जाम नजदीक है तब मैं दो ही बातें बताता हूं, आज सिर्फ दो ही बातें। पहली बात यह कि किस तरीके से अपने आप को रिफ्रेश रखना है, दूसरी अब कैसे पढ़ना है। बस दो ही बातें, ओनली फॉर एग्जाम के 10 या 12 दिन बचे और मैं भी सिर्फ 10 ही मिनट का बना रहा हूं। क्योंकि बहुत मांग हुई कि सर एक मोटिवेशन बनाओ, हम डिमोटिव हो रहे हैं। अब मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, कई बार खुद को मोटिव होना पड़ता है। बार बार कोई मोटिवेशन देने के लिए तुम्हें नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। खुद ही रिफ्रेश होना पड़ता है, खुद को ही रिचार्ज होना पड़ता है। पहला काम, अब गेम जो बचा है वो सिर्फ माइंड गेम बचा है। यानी ये जो खेल है वो कोई शारीरिक खेल नहीं है, ये माइंड गेम है। यानी आपको दिमाग से खेलना है, और जिस चीज से तुम्हें खेलना है तुम्हें उसी चीज को ढंग से रखना है। अगर युद्ध होता तो तुम्हें हथियारों से खेलना पड़ता, तो तुम्हें हथियारों को रिफ्रेश करना पड़ता, उनको ताजा करना, उनके धार देनी पड़ती। लेकिन अब तो दिमाग का खेल है, तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग को ही रिफ्रेश करना है, सिर्फ दिमाग पे ऊपर ही चलना है। कैसे चलना है देखो, सबसे पहली बात, बेचारा छोटा सा तो है ही, ज्यादा कोई बड़ा भी नहीं है, इस पे थोड़ा रहम खाओ। इसे बेचारे को नेगेटिव बातें मत कहो, नेगेटिव बातें इसको मत बताओ। आदमी काम से नहीं थकता जितना उस काम की सोच से थकता है। जैसे कई बार कह देते हैं ना, मन कई बार कह दे परसों तो नहर बढ़ जाके आनो है, मैं 2 दिन मेरी थकावटी को नहीं उतरे। जाके आने में जोर नहीं आता जितना सोचने से। आदमी सोच से ज्यादा थकता है जितना काम से नहीं थकता। तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी दो, इसको दिमाग को खराब मत करो। बेचारे को भोला है, तुम जिधर चलाओगे वो इधर उधर ही चल पड़ेगा। कैसे रिफ्रेश, किसी प्रकार का नेगेटिव थॉट नहीं देना इसको। मेरे याद को नहीं वे, तू बोल मेरे याद हुए, इन बोल हाँ मेरे याद है। लगेगा तुम्हें पढ़ते पढ़ते लगेगा कि तुम्हें याद नहीं हो रहा, लेकिन अगर तुमने इस दिमाग को ये बात बोल दी ना कि याद नहीं हो रहा, तो सच बता रहा हूं, सो जाना, मत पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर नहीं याद होगा। कई बार हम अपने दिमाग को कह देते हैं कि आ गुरुजी मेरे समझ में को नहीं आ। तुम एक बार ये फीलिंग बना लो किसी गुरुजी के प्रति, कहीं पढ़ाई मेरे समझ में आए, भाई साहब जोर लगा लियो, आपने गारंटी से भी पढ़ाई थारा समझ में आ जा। पूरी दुनिया में आस्क है, लेकिन थारे को नहीं आओ। क्यों? क्योंकि तुमने दिमाग को बेचारे को वैसा ही कह दिया। ये तो वैसे ही करेगा जैसे तुम कहो। मैं तो पढ़तो पागल हो रही हूं। अरे बोलो है वो पागल हो जाओ, अगर आप बात बोलती नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। मुझे याद हो रहा है, सब याद हो रहा है, मैं कितने ही लंबे समय तक बोलो पढ़ाई से पागल। कहते हैं कि सारी दुनिया की किताबें एक लाइब्रेरी में रख दो, उतनी चीजें ये अपना याद कर सकता है। लेकिन जितना इसे करत करत अभ्यास जड़मति हुई सुजान, जितना इसे काम में लोगे उतना ही एक्टिव होगा। लेकिन पहला काम, इस बेचारे के पास कोई नेगेटिव बातें न ले जाएं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इसे रिचार्ज की भी जरूरत पड़ती है। पढ़ रहे हो, पढ़ता आपको लंबा समय करना है। कैसे? कि 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, आपको 15 घंटे तक पहुंचना है। तो उसके लिए इसे तैयार कैसे? क्योंकि हर चीज थकती है, अभी मशीन भी थकती है, आपको पता है, मशीनें भी थकती है। तो ये तो मानव है, मानव का दिमाग है, तो ये भी बेचारा थकेगा। तो जैसे आपने वो पढ़ते पढ़ते 1 घंटे हो गई, आपको पता है कि आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद मुझे थकावट आती है। अब उस थकावट को 1 घंटे आई, तो उसमें 4 या 5 मिनट आपको रिफ्रेश होना है। उसके अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग गर्म पानी पी लेते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज मतलब होगा नहीं, लगे लगे पसीनों करने, थोड़े बहुत नॉर्मल ऊपर नीचे एक्सरसाइज कर लेते हैं। कुछ लोग चाय भी पी लेते हैं। हाँ, नशे से आदमी ज्यादा थकता है, लेकिन कई बार रिफ्रेश होने के लिए ये भी चीजें, या फिर व्हाट्सएप चला लियो, फेसबुक, ये होती है कि 5-7 मिनट रिफ्रेश होना है। या कुछ लोग पुराने सॉन्ग सुनने से आदमी बहुत रिफ्रेश होता है। जब आप युवा थे, जवान थे, जब जो सॉन्ग सुनते थे ना, कभी मान लो वो अब सुन के देखना, आपको वैसी ही फीलिंग आ जाएगी। हाँ, गाने लगा लो, कोई बात नहीं है, वो मुझे भूल गई भूल गई भूल गई, ये करे चालू कर दे। उसकी हर एक अदा एक कयामत थी, हाँ, उसके अंग अंग में मस्ती भरी राहत थी जिया, हाँ, उसकी अंगड़ाई में एक अजनबी सी ताकत थी जिया, उसको दौलत की नहीं मेरी जरूरत थी जिया, वो मुझे भूल गई भूल गई। अगर रिफ्रेश हो गया, वो सैड सॉन्ग है, वो कौन सुन रहा है?
लेकिन रिफ्रेश होने के लिए कई बार जरूरी होता है। क्यों? अब 1 घंटे बाद आप अगर 5 मिनट रिफ्रेश हो गई, वापस 1 घंटे की गई, फिर लगता है कि और दोबारा जरूरत है, दोबारा 2-4 मिनट रिफ्रेश हो जाओ। ऐसे करके आप लंबे समय तक पढ़ सकते हो, 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। जैसे मान लो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो बोर हो जाते हैं, तो 1 घंटे बाद 5 मिनट ऊपर जाए, बाहर आए, चाय पानी पियाए, वापस आ गए, तो वापस आपको उतनी की उतनी ही एनर्जी मिल जाएगी। फिर वापस यही सोचना, हाँ मेरे याद हो रहा है, अच्छी तरीके से याद हो रहा है। किसी प्रकार को दिमाग को रिफ्रेश भी जरूरी होता है, हर 1 घंटे बाद, आधे घंटे, वो आपको पता है कि आपका दिमाग कितने समय बाद जरूरत पड़ती है इसे वापस रिफ्रेश होने की। समझे इस बात को? हाँ गुरुजी, अब थोड़ा समझ मारे। हाँ, तो बिना मतलब कि इसको किसी प्रकार का नेगेटिव थॉट नहीं देना है। पेपर आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, वो तेरा काम नहीं, जाएगा तो चला जाएगा। अब और फार्म तो भरे गए 15 लाख, पोस्ट है इतनी, ऐसे बेचारे इसको मत बोलो। नेगेटिव विचार कम, पॉजिटिव ज्यादा। तुम जो अब जो राजस्थान पुलिस है 5,000 का सिलेक्शन, तुम सिलेक्शन वालों की तरफ देखो ना, तुम क्यों देख रहे हो असफल होने वालों की तरफ? तुम्हें सफल होना है। सफल होने के लिए यह जरूरी है कि तुम्हें सफल लोगों की ओर ही देखना होगा। अगर तुम असफल होना चाहते हो तो असफल लोगों की लिस्ट बनाओ। 15 लाख राजस्थान पुलिस में फॉर्म भरे गए, 14,95,000, वो तो लिस्ट लंबी होगी, 5,000 की लिस्ट छोटी होगी, लेकिन लोगों को दिखाई देगी बड़ी वाली। और अपनों घटाओ 5,000 वालों की तरफ देख, पॉजिटिव थॉट रख, इस दिमाग को रिफ्रेश रख, गलत चीजें इसको मत दे। सोच कि मेरे याद हो रहा है, सब कुछ याद हो रहा है, मैं 15 घंटे पढ़ सकता हूं। अब बात होती कि अब पढ़ना कैसे है। 2 प्रोसेस थी, पहले ही बताई थी कि किताबों से नोट्स बनाने, या फिर आपकी कोचिंग या जहां भी कोचिंग की, किताबों से नोट्स बनाने थे। बनाए कि नहीं बनाए मुझे नहीं पता। अब नोट्सों को और शॉर्ट में करना है, यानी जिसने किताबों से नोट्स बनाए हैं और नोट्सों को और शॉर्ट, उनको और शॉर्ट करना है, यानी 3 प्रोसेस है। अब कुछ लोग सिर्फ किताब से ही पढ़े तो अब बड़ा नुकसान होगा एग्जाम के समय। हाँ, मान लिया अलग अलग आदत होती है, किसी की कुछ आदत होती है, लेकिन अब नुकसान होगा उनको। क्यों? क्योंकि किताब को रीडिंग नहीं मारी जा सकती। एक किताब को आप 6 घंटे में पढ़ते हो, उसी किताब के आप शॉर्ट में नोट्स तैयार कर लो, उनको आप 4 घंटे में पढ़ दोगे। अब उनका अब फिर शॉर्ट करना है कितने दिन? 15 दिन या फिर 20 दिन, इतने ही बचे। कैसे करना गुरुजी समझा कौन? किताब की आपने शॉर्ट में की, जैसे किताब में आ गया कि चंबल नदी जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से निकलती है, तो उसमें तो अब आपने शॉर्ट नोट्स उनको ऐसे बनाई, चंबल उद्गम जनापाव पहाड़ी महू मध्य। अब आप पढ़ रहे हो तो तीसरा स्टेप जो एकदम रफली होगा, उसमें सिर्फ एकदम काम की, आप चंबल पढ़ रहे हो, चंबल लिखा, इतनी लंबाई, सिर्फ लंबाई लिखनी, उद्गम लिखनी, सहायक नदियां सिर्फ नाम लिखने उनके, और कोई विशेष बात सिर्फ नाम, राणा प्रताप सागर बांध, ये बांध वो बांध, बस। यानी उनको और शॉर्ट में ले आई, इससे बहुत फायदा होगा। अब उनको और शॉर्ट में ले जाओ, जैसे आप जो काम डेली करते हो उसमें फिर समय की बचत होगी। मैं पहले सीखकर जाता था, मुझे 2.5 घंटे लगते थे, फिर आने जाने में 3 घंटे 2.5 घंटे लगते थे। उसके बाद में धीरे धीरे 3 साल तक अप डाउन किया, हर संडे को जाते थे, तो धीरे धीरे फिर 2 घंटे लगने लगे, फिर 2 घंटे से भी कम लगने लगे, और एक रास्ता ऐसे नॉर्मल हो गया था, चलो चलते हैं, ऐसे सोचते ही नहीं थे कि इतनी दूर है वो। क्यों? क्योंकि कोई काम आप बार बार कर रहे हो तो धीरे धीरे वो काम में आपको कम समय लगेगा। अब अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो उनका तरीका है किताबों से वापस तीसरी स्टेप पे आ जाओ, सीधे शॉर्ट नोट्स, उनको और शॉर्ट कर लो, और शॉर्ट करके उनका बार बार अभ्यास करो। आपका अभ्यास ही सिलेक्शन दिलवाएगा। दूसरा, मॉडल पेपर जितना हो सके, जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मेवाड़ का इतिहास पढ़ा, उसके आज तक के आए हुए क्वेश्चन निकालो, मॉडल पेपर ज्यादा से ज्यादा निकालो। वो आपकी मर्जी है, मुझे नहीं लगता, ठीक है ऑनलाइन हम भी देते हैं यारो, सभी देते हैं ऑनलाइन मॉडल पेपर, हम भी माहौल बनाते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि आप मॉडल पेपर भी मॉडल पेपरों से ही निकालो। ऑनलाइन से आप कैसे कर पाओगे उनको सोल्व वगैरह, क्योंकि पेपर ही आपको ऑफलाइन देना है। तो ऑफलाइन का ले लिया, ठीक है, ले लिया, ले रहे हो, वो आपकी मर्जी, लेकिन फिर भी ये है कि आप मॉडल पेपर निकालो ज्यादा से ज्यादा। वो भी कैसे? ऑफलाइन वाले मॉडल पेपर निकालने की प्रयास करो। एग्जाम से पहले 50-60 मॉडल पेपर, नॉर्मल मॉडल पेपरों का समय कब होगा? पढ़ाई करने के थकावट के बाद नहीं, हमेशा रिफ्रेश मोड में होना चाहिए, सुबह या शाम, जब आप एकदम रिफ्रेश होते हो उसी समय मॉडल पेपर निकालना। वरना तो फिर वही बात है, मन कहीं और भटकेगा, ये मन भटकाएगा आपको। जैसे ही पढ़ने बैठते हो कोई ना कोई काम की बात याद आएगी और तुरंत किताबें बंद, क्योंकि बहाना ही तो चाहिए इसको। पूरे थके हो फिर भी पढ़ रहे हो, क्यों?
बुखार आने को है फिर भी पढ़ रहे हो क्यों? दिमाग जवाब दे चुका है फिर भी पढ़ रहे हो क्यों? इसलिए क्योंकि इसके बाद में तुम्हें इतना बड़ा खजाना मिलेगा, इतना बड़ा खजाना होगा कि सारी उम्र खरचते रहना वो कभी समाप्त नहीं होगा। बस उस खजाने के लिए तुम जितना थक सकते हो, थकाउट के बाद भी पढ़ सकते हो, तो जितना दिमाग जवाब देने के बाद भी पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। तुम्हें इतना बड़ा खजाना है कि तुम्हारा खजाना कभी समाप्त नहीं होगा। चलो मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।